भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। सर, आज मैराथन दौड़ पूरे प्रदेश में लगाई गई। इस दौड़ के पीछे का क्या मकसद था कि युवा जो है वो कैसे आगे बढ़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में एक अभियान चला रहे हैं। उसमें सेवा के काम भी हैं, रचनात्मक काम भी हैं, जनजागरण से जुड़े विषय भी हैं, स्वच्छता से जुड़े विषय भी हैं और अलग अलग समूह में विचार गोष्ठी भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है स्वदेशी को प्रमोट करने का, खादी को प्रमोट करने का, उसके कार्यक्रम भी हैं। आज उसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में 16 जगह हम लोगों ने नमो मैराथन के नाम से हमारे युवा मोर्चे ने सभी युवा साथियों के साथ मिलकर एक मैराथन में भाग लिया है। सब लोग मैराथन का उद्देश्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को नशा मुक्त बनाना और भारत को स्वस्थ बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सभी 16 स्थानों पर आज मैराथन का बड़ी मैराथन का आयोजित किया है, जिसमें पार्टी के सभी हमारे सरकार के वरिष्ठ लोगों ने प्रतिभाग किया है और देश को नशा मुक्ति से बनाने के लिए संदेश दिया है, देश को स्वस्थ बनाने के लिए संदेश दिया है और देश को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर बनाने का, स्वस्थ बनाने का, नशा मुक्ति करने का, उस संदेश को आगे बढ़ाया है। सर, आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, 16 ज़िले में आपने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं नशा मुक्त भारत हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बात को लेकर कई बयानात जो है वो मीडिया में दिए लोगों ने आज आपकी मैराथन को लेकर। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस विषय को आगे बढ़ाया है। जहाँ तक शराब की दुकान बढ़ाने वाला विषय, ऐसा कुछ नहीं है। ये लंबे समय से हमारे यहाँ शराब कोई बंदी तो है नहीं, शराब खुली है, शराब कोई बंदी का निर्णय नहीं है। लेकिन सरकार अपने युवाओं को, युवा पीढ़ी को नशा मुक्ति से पूरा संदेश हम लोग देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सर, उन्होंने जो जंगली जानवर हैं, जो हमलावर हो रहे हैं, लगातार तमाम लोगों को मार रहे हैं, उसको लेकर सरकार पे सवाल खड़े किए। कहा सरकार जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित नहीं कर पा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं और सरकार की देखरेख में काटे जा रहे हैं, इसीलिए वो शहरों में आ रहे हैं जानवर। अब ये सब आप लोग जानते हैं, जिस प्रकार से पुरानी सरकारों के समय, अखिलेश जी की सरकारों में के समय जिस प्रकार से वन क्षेत्र को कम किया गया, अवैध कटान लोगों का हुआ, पेड़ों का हुआ। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन क्षेत्र बढ़ा है। अगर आप पिछले 6-7 वर्षों की बात करेंगे तो वृक्षारोपण अभियान चलाकर, हम लोगों ने वृक्षारोपण अभियान चलाकर उस वन क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया है। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये सब पुरानी सरकारों की देन है। इस हमारी सरकार के समय 8 वर्षों में वन क्षेत्र बढ़ा है और हम लोग अपने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरे कठोर कदम उठा रही है। इनकाउंटर्स को लेकर भी सवाल खड़े किए गए और कहा कि इनकाउंटर जो है वो दिखावे के लिए हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही निशाने पे ले रखा था। समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार हो, उनकी सरकारों के समय किस प्रकार की राज्य में अराजकता होती थी और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। हमारी सरकार में योगी जी के नेतृत्व में आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। आप अगर तुलना करेंगे तो देखेंगे अपराध, सभी प्रकार के अपराधों में कमी आई है और उसके पीछे हमारी सरकार की जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, हमारी सरकार ने जो अपराध के प्रति सख्ती और कठोर रुख अपनाया है, उसी का परिणाम है कि आज जो लोग अपराधी हैं या तो छोड़कर राज्य चले गए या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है, जिससे पूरे प्रदेश में अपराधियों में भय का वातावरण है।
एक ट्वीट भी किया था अखिलेश यादव ने, उसमें भर्तियों को लेकर बड़े आरोप लगाए थे। कहा कि चाहे 3-4 जगहों का नाम लिखा था उन्होंने, और कहा कि यहाँ पर एक विशेष जाति के लोगों को भर्तियाँ ज़्यादा, 15 में 9, 15 में 11, 19 में 12, ऐसा जो है करके एक ट्वीट किया था कि अलग अलग स्थानों पे इतनी भर्तियाँ थी और इतने लोग जो है वो स्वजातीय करके नाम लिखे हुए थे। ये मुख्यमंत्री पे तंज कसा था उन्होंने। अब अखिलेश जी को अपनी सरकार का ध्यान रहा होगा उन्होंने कि किस प्रकार से जब सरकार की भर्ती होती थी तो परिवार के लोग भर्ती होते थे, किस प्रकार से लोग जाति के लोग भर्ती होते थे, और किस प्रकार से सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार होता था। हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ सभी नौकरियों दी हैं। अभी आपने देखा होगा पुलिस में 62,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई है, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जातीय भाव के और बगैर किसी भ्रष्टाचार के सरकार ने सफलतापूर्वक भर्ती की है। और हमारी सरकार लगातार अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है, और सरकारी नौकरी बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी भेदभाव के, समाज के सब वर्गों को नियमानुसार जो भी राज्य में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसका पालन करते हुए सरकार नौकरी दे रही है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना भूपेंद्र चौधरी जी को, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बहुत खुलकर बात की और साफ तौर पर अखिलेश यादव के बारे में कहा कि वो विपक्ष में हैं और अपनी सरकारों के समय की बातें उनको याद आती हैं। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।